you all, good morning and welcome back on my YouTube channel. So hi, my name is Ankita Kundu and today I am shooting, or I should say recording and making a video called A Day in My Life. वैसे तो मैंने कहा कि it's going to be a day in my life video, but actually नहीं, मैंने अभी realize किया कि ऐसा day in my life तो video होता रहता है. This is going to be like what I did for 2 days when my mom and my dad, my parents basically are not at home. So I am 20 years old and इससे पहले मेरे मम्मी पापा मुझे घर पे कभी अकेला नहीं छोड़ा है. अकेला मतलब मैं ऐसे डे के टाइम पे रात के 11-12 बजे तक मैं घर पे अकेली रही हूँ, बट मम्मी पापा आ गए हैं. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टेड एट माई होम फॉर ऑल अलोन. रात को भी, इससे पहले जब भी वो लोग कहीं बाहर जाते थे काम की वजह से, फिर कहीं पे मैं अकेली रहती थी घर पे, या तो मैं चाची के घर पे रहती थी, गाँव के घर दादी के पास चली जाती थी, या फिर कोई आ जाता था बुआ या फिर दीदी. देयर इज अ पर्सन विथ मी, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग. देयर इज नो वन. हाँ, चाचू ने सबने फोन किया कि नहीं तो अकेली नहीं रहेगी, आ जा. बट आई से कि मुझे अकेला रहना है, मैं रह लूंगी, आई कैन. आई एम 20 years old नाउ, तो मैं अभी रह रही हूँ, तो इससे मेरा खाना पीना सब कुछ खुद से. वो भी नहीं हो पाता अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, नहीं तो किसी ना किसी के घर से खाना आ ही जाओ, मतलब आ ही गया हो तब तक तो. बट मैंने कहा कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, सो प्लीज डोंट बॉदर योरसेल्फ टू मेक फूड फॉर मी. सो लास्ट नाइट माय मॉम एंड डैड दे वेंट टू माय मॉम्स हाउस, यानी मेरे मामा के घर. तो वो दोनों गए हैं एंड मेरे भी जाने की बात थी, बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. डॉक्टर सेड टू मी टेक अ फुल रेस्ट एंड नॉट ट्रैवल अ लॉट. तो देयर वाज लॉट ऑफ रूल्स डॉक्टर सेड टू मी डू फॉर अ वाइल. जब तक क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल जाता. क्या हुआ है मतलब मैं ऐसे पहले बताती हूँ, सब कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ है. मुझे मेरा चेस्ट में पेन हो रहा है ऑल ऑफ सडन. जब भी मैं कुछ खा रही हूँ, वो सॉलिड फूड हो, फ्लूइड्स हो, लिक्विड हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है. टू डाइल्यूट समथिंग. मैं घर पे पहली बार अकेली रह रही हूँ. मतलब कल से पापा तो जाने के बाद शायद मुझे 4-5 बार कॉल किए होंगे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. वैसे मेरी तबीयत भी खराब है, मैं अकेली भी रह रही हूँ, सो दे हैव लाइक अ डिफरेंट टेंशन ऑन देयर हेड. एंड ऊपर से मेरी चाची कल से 2 बार कॉल कर चुकी है. सुबह में उठी हो कि नहीं, एक बार कॉल कर चुकी है, खाना खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं. सो आई थिंक मैं आई एम 20 years old, बट आई एम फीलिंग फ्रॉम यस्टरडे कि नहीं, मैं अभी भी बच्ची हूँ, मैं छोटी हूँ. तो मैं मेरा तबीयत के बारे में बात करी थी, मैंने भी वीडियो क्लिप देखा तो मुझे याद आया. सो वट इज द प्रॉब्लम इज एक्चुअली हैपनिंग. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंज्यूमिंग फूड, तो आई एम गेटिंग हर्ट इन माई चेस्ट. गले में दर्द होता है ना, तो क्या होता है, खाने निगलने में दिक्कत होती है. इट्स लाइक वेरी हार्ड टू कंज्यूमिंग फूड. यहाँ पे दर्द होती है, तो लोगों का गले में दर्द होता है, मेरा चेस्ट पे दर्द हो रहा है. टुडे इज आई थिंक 9th day द प्रॉब्लम इज हैपनिंग विथ मी. मैंने 3 डॉक्टर्स दिखा लिए. नो वन डॉक्टर इज अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड विथ मी. सब कह रहे कि मैंने ज्यादा बाहर का खाना खाया है, स्पाइसी फूड्स खाए हैं, फास्ट फूड्स खाए हैं, जो भी होता है जंक फूड्स बेसिकली, इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है. मेरी मम्मी तो कह रही कि मैं रात को फोन चलाती इसलिए मुझे दर्द हो रहा है. देयर इज सो मेनी पीपल सेइंग लॉट ऑफ थिंग, बट एक्चुअली नो वन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअली प्रॉब्लम. मेन दिक्कत ये है कि मुझे कुछ भी हो जाए. मेरा ECG हो चुकी है, चेस्ट एक्सरे भी हो चुकी है, रिपोर्ट्स आज देंगी, मुझे लाने जाना है. इस सब में भी मुझे अगर नहीं पता चला, मुझे एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी. एंड आई हेट एंडोस्कोपी बिकॉज आई हैव सीन इन माई ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप के वक्त मैंने देखा है एंडोस्कोपी में इतना दर्द होता है ना. दर्द नहीं होता है, मतलब वो गले के अंदर डालता है, पीपल आर वॉमिटिंग, इतने वो लोग उल्टियाँ करते हैं. मुझे वही देख लें कि मुझे नहीं करवानी है. बट वो आप तो एंडोस्कोपी के पहले एनेस्थेसिया भी दे देते हैं, बट फिर भी यार मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट एक्सरे में कुछ निकल जाए तो, ताकि मुझे एंडोस्कोपी तक ना जाना पड़े. पर हाँ, मैं आज सुबह जब पानी पी, मतलब थोड़ी देर पहले जब मैंने दवाई खाई और पानी भी पी, देखा कि पहले से दर्द थोड़ा कम है. और पता है अभी मैं खाना कैसे खा रही हूँ. मैं लास्ट जो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे एक लोकल एनेस्थेसिया का एक सिरप दी है, एक सस्पेशंस का कुछ एक लिक्विड फॉर्म है, जो मैं खाने से पहले खाती हूँ. एंड 2 घंटे तक मुझे दर्द, तो वहाँ पे इधर से इधर मैं कुछ महसूस नहीं कर पाती. व्हेन आई एम ईटिंग पूरा स्टीफ हो जाता है ये प्लेस. तो जब कुछ खा लेती तो मुझे दर्द थोड़ा फीलिंग नहीं होता, तो मैं खा पाती. बट द मेन प्रॉब्लम इज थिंक इज मुझे कुछ भी हो जाती है यार. ये प्रॉब्लम क्यों है, मतलब खाने में रुकावट क्यों आई है. आई एम अ पर्सन हु लव ईटिंग. मुझे खाना बहुत पसंद है. आई एम अ काइंड ऑफ लाइक फूड इज समथिंग. इफ आई एम इरिटेटिंग, आई नीड फूड. इफ आई एम
pissed, I need food. If I'm super happy, I need food. Like food is everything for me. मुझे खाना खाना बहुत पसंद है. मुँह पे पतली, ठीक है, लेकिन मुझे खाना खाना बहुत पसंद है. ठीक है, मैंने बहुत फालतू के बातें कर ली है. फिलहाल मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैं लेट उठी हूँ. मैं बता ही देती हूँ. दीदी आई थी सुबह. जो दीदी आती है वो चली गई. फिर भी मैं 1 घंटा सो गई. फिर मैं देखा 8:30 बज गए. देन आई गॉट अप. फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया. अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, बस दवाई खाई है क्योंकि दवाई को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है. बट सुबह सुबह मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लूँ क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है आज. पहले तो मेरा बाल धुलना है मुझे. यू कैन सी माई हेयर एकदम फुल चंपू हो चुका है, तो मैं थोड़ा हेयर केयर करूँगी. सो मेनी वर्क. सबसे पहले मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट खाते हैं. ब्रेकफास्ट बनाने का कुछ नहीं है, दूध उबालना है, कॉर्नफ्लेक्स डालना है, खा लेनी है. तो लेट्स सी व्हाट आई एल्स डू फॉर द एंटायर डे एंड व्हाट आई एम कुकिंग, ईटिंग, सो मेनी थिंग्स. लेट्स गो. वेलकम टू माई किचन गाइज. एंड आई एम सो सॉरी कि इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि मैं तो मस्त वहाँ पे इसके पहले जो क्लिप मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वो तो मेरे खिड़की से मस्त एकदम सनलाइट आ रहा था, तो मैं उस पर शूट करी थी. फिर मैंने जब लाइटें जलाने की कोशिश की, देखा कि नहीं जल रहा है. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कट हो चुकी है सुबह सुबह. पता नहीं क्यों हो चुकी है. वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा करंट नहीं जाती है, बट आज पता नहीं क्यों चल गई है. बट हाँ, चल गई है. तो इसलिए मैं किचन में जितना भी ये विंडो से मुझे आ रहा है रोशनी में, उसी में ही काम चला रही हूँ. और मैंने सुबह सुबह जियो मार्ट से कॉर्नफ्लेक्स नहीं था तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट और कुछ सामान और पनीर वगैरह जो भी है मैं मंगवा लिया है. आप जल्दी से ब्रेकफास्ट होते हैं, मुझे बहुत भूख लगी. हमारे यहाँ पे स्विगी जोमेटो है. इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो ये वगैरह नहीं है. बट हाँ, वो जो स्मार्ट चॉइस रिलायंस डिजिटल का जो जियो मार्ट होता है ना, माई जियो ऐप से, वो जियो मार्ट है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कुछ होता है जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा बिस्किट ले लिया. वाओ guys, a very interesting thing happened with me. I don't know. हाँ, मैंने ना वो 26 रुपए का कुछ था, मैंने ये पार्ले मैरी बिस्किट का ऑर्डर किया था, पर इन्होंने मुझे 40 रुपए का देके चला गया. हाँ, और अरे बाप रे, ये बहुत छोटा है. ट्राई भी कभी नहीं किया, बट 10 रुपए में 5 रुपए का चॉकलेट देके निकल गया ये लोग. इतना छोटा, नॉट लाइकिंग इट. जियो मार्ट में सारी चीज अच्छी है, बट वो लोग पता नहीं वेजिटेबल्स क्यों नहीं सेल करते. दे नीड टू आल्सो सेल वेजिटेबल्स. आई मीन स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स, ताकि मुझे कैप्सिकम में मिल जाती. मुझे कैप्सिकम खानी थी मेरे पनीर में, बट मुझे बाहर जाना पड़ेगा और कैप्सिकम लानी पड़ेगी, क्योंकि आपने मुझे कैप्सिकम और दही आपने नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? और ऊपर से ये चॉकलेट इतने छोटे छोटे क्यों दिया? थोड़ा बड़ा देना चाहिए था. ये मेल्ट नहीं होगा. मैं चीज केक में इतना सा चॉकलेट डालूंगी? इतना अंधेरा है, मैं क्या ही दिखाऊंगी. मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी है. अब जल्दी से कॉर्नफ्लेक्स का बाउल बनाते हैं और खाते हैं. ज़्यादा हो गया नहीं? हाँ, ज़्यादा कट कर देते. हेलो गाइस, मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आ गई हूँ. मुझे सब मिल गया है मम्मी, मतलब घर पे. बस मुझे किशमिश नहीं मिली है. मम्मी से पूछना पड़ेगा किशमिश का. मम्मी फोन उठाएगी तब ना. ओ माँ, किशमिश को है जगह. मुझे किशमिश मिल गई है. सो गाइज, मैं मेरा ब्रेकफास्ट यूजुअली ना यहाँ पे बैठ के करना बहुत पसंद करती हूँ. बहुत मस्त थोड़ी धूप आती है, वार्म फील होती है. एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. वन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. मजे की बात हुई है. पापा ने मेरा चार्जर लेके गए और खुद का चार्जर छूट गया. 2 hours later. ब्रेकफास्ट के बाद मैंने हेयर मास्क लगाया था, फेस पैक लगाया था, और मैं खुद को बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे से नहाई हूँ. मतलब आफ्टर कमिंग फ्रॉम कोलकाता मैं ना ठीक से नहा नहीं पा रही थी. एक होता है ना कि अच्छे से हेयर वॉश करूँ, अच्छे से स्किन केयर करूँ, बॉडी केयर करूँ, नहीं हो पा रही थी. बट फाइनली टुडे आई डिड. मैं ना पूरी थक गई. मेरा ऐसे बाल को ऐसे उल्टा करके मैं धो रही थी. मेरा बैक पे भी बहुत दर्द हो गया. मैं अभी सीधा बैठ भी नहीं पा रही हूँ. बट लेट इट बी. केयर के लिए क्या ही करेंगे, कुछ नहीं. आई थिंक आफ्टर अ वाइल मैं मेरे बालों पे बोल रही हूँ, मैं सॉरी, स्किन पे कोई फेस पैक लगाया है. आज मैंने मसूर और बेसन का एक DIY पैक करके मैंने मेरे स्किन पे फेस पैक लगाया. तो स्किन बड़ी टाइट हो रखी है, बट इट फील्स सो फ्रेश. कभी कभी ना
DIY फेस पैक्स यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आजकल तो मैं बस वो जो हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ बी ब्रांड की, तो मैं वही लगाती हूँ, नहीं तो DIY इसके नाम की कुछ नहीं हो पाती। I forget to put serum in my hair, तो जल्दी से लगा लेते हैं एंड कुकिंग। सो आई एम ऑल सेट टू कुक फॉर मी लंच। तो मैं लंच बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बाल बांध के चश्मा पहन के आ गई हूँ। चश्मा इसलिए है क्योंकि चॉपिंग के वक्त मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैं चश्मा पहन लेती हूँ। एंड सो अभी थोड़ा लाइट है, ठीक है, इधर एक लाइट है, पीछे एक लाइट है, पीछे कभी मैंने जलाया नहीं है, नहीं तो वो एकदम फोकस हो जाता है। एंड मैं बनाऊंगी पनीर, और मैं जब फेस मास्क और हेयर मास्क लगा के बैठी हुई थी तो मैंने ना आटा जो है वो गूंद लिया था। मैं आज सोच रही हूँ मैं थोड़ा पनीर के पराठे बनाऊँ। बाय द वे मैंने पनीर इससे पहले बनाई है, बट मम्मी साथ में होती थी तो तभी मैंने पनीर बनाया है, बट उसके पहले आई नेवर ट्राइड पनीर बिफोर बाय माई ओन। मुझे मम्मी बता देती थी, मैं बस कर देती थी, बट मैं आज खुद पनीर बनाऊंगी। और मैं थक गई और मैं आटा गूंद के रख दिया था, तो मैं पनीर पराठा भी मैं पहली बार बनाऊंगी। आज कोशिश करूंगी मैं पराठा खाऊं, और बहुत दिन के बाद कुछ मैं रोटी पराठा जैसे अपने नॉर्थ इंडियन फूड कुछ खा रही हूँ। इतने दिन से मैं चावल ही खाया जा रही हूँ, अब मुझे कुछ रोटी जैसा चाहिए। सो लेट्स सी। मेरा पनीर जो है वो फ्राई हो चुकी, मैं इसको गर्म पानी में दे दिया है नमक के साथ, और अब जल्दी से मैं मेरा ड्राई फ्रूट्स को इसमें बॉईल कर देती हूँ। And it's so tasty. I can't believe ये मैंने बनाया। मतलब फ्लेवर कैसा है, टैंगी पनीर नहीं होता, तो वही मुझे टैंगी पनीर वाला फ्लेवर आ रहा है। सो टेस्टी। आई लव इट। मुझे बिलीव भी नहीं हुआ मैं इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं पनीर बना सकती हूँ। क्या क्या एक सेकेंड, क्या क्रीमी फ्लेवर आया है। The next day. Hello you all. गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून। सो कल का ही व्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाया। ऑल ऑफ सडन मेरी आईफोन की स्टोरेज वो फुल हो गई, वो पनीर बनाते बनाते तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। चीज़ केक भी बना लिया मैं, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट इट्स ओके। मैंने चीज़ केक का रेसिपी मेरे शॉर्ट्स पे है, सो डू चेक आउट देयर। ये तो कुछ अलग स्टाइल पे बनाया था, वो उसमें ओरियो में बनाया था, कल मैं मैरी बिस्कुट में बनाया। कल चलो मेरा पीसफुली दिन गया। मैं तो आफ्टर द लंच मैं शाम से रात तक लाइक 12-1 बजे तक तो मैं वीडियो जो भी ड्यू एडिट्स थे वो एडिट किया। बहुत सारे शॉर्ट ऐसे ही फ़ोन भरा हुआ था, उसको मैंने डिलीट किया। तो बहुत अच्छा काम किया है मैंने। कल मैं एक मेरा कोलैबोरेशन आया था, तो उसको मैं शूट कर रही थी, तो एवरीथिंग मैंने एकदम मैस फैला दिया है, तो इस सबको क्लियर करना है मम्मी पापा आने से पहले। फिर मुझे नए वाले घर पे भी जाना है, एंड देन चाची के घर जाना है। सो देयर वाज सो फन टुडे, मोर देन यस्टरडे। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मैंने चाय और बिस्किट खा ली थी, और थोड़ा सा चीज़ केक खाई थी मैंने जो कल बनाया था। तो मैंने सोचा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाते, मतलब ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं करते, मैं डायरेक्टली लंच बना लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से खा लूँगी, मतलब थोड़ा मैं अर्ली लंच कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी।
क्योंकि यार मैं ना कल खाना बनाते वक्त मुझे पता चला इट्स लाइक सो मेहनत का काम यार। मैं मतलब पराठे बनाते बनाते ही 4 बज गए। मेरी दाल बन चुकी है, यहाँ पे मैंने बैगन भी काट लिया है, प्याज भी काट लिया है क्योंकि मैं मैश्ड पोटैटो खाऊंगी तो उसके लिए। फिर यहाँ पे मैंने मेरा चावल भी चढ़ा दिया है, तो ऑलमोस्ट लंच इज़ रेडी। बस आउल बोल रही हूँ, सॉरी, आलू बॉयल करनी है एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट। द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ टुडेज वर्क विल बी दिस। देख रहे हो, ये हमारा बेड काम ऐसा लग रहा है कि कुछ और है। यहाँ पे साड़ियाँ मतलब बिखरी हुई है क्योंकि मम्मी जिस दिन गई ना उस दिन मम्मी का ऑफिस था, तो वो आके फटाफट से रेडी हुआ था, तो वो सारे ऐसे बिखर के गए हैं, तो ये सब भी मुझे सॉर्ट करने हैं। ओके सो गाइज, मेरा खाना जो है वो बन चुकी है, चावल भी हो गया है, चावल मैंने छानने दिया है। ये कुछ अलग टाइप का चावल है, मैं बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू भी बॉइल्ड हो गया, यहाँ पे सब कुछ रेडी है। ये भी क्लियर कर दिया है। ये सारे सामान मम्मी आने के बाद होने वाली है क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ क्या रखना है, सो ये वाला क्लियर कर दिया है। सो गाइज, मैं एकदम मस्त पैकी नहा ली हूँ। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और क्या, कुछ नहीं। ओके सो गाइज, दिस इज़ द थाली दैट टुडे आई कुक्ड ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब इतनी कुकिंग कभी लाइफ में की नहीं है, 2 दिन में जितनी की है। ये स्टिकी राइस जैसी है, थोड़ा अलग टाइप का राइस है। ये है बेगुन भाजा यानी बैगन भाजा। मैंने चटनी बनाई है बादाम और करिएंडर लीव्स की। मैश्ड पोटैटो यानी आलू माखा एंड दाल। यस सो गाइज, आई गॉट रेडी एंड मैं सबसे पहले नए वाले घर में जाऊंगी और फिर चाची के घर जाऊंगी। फिर आते वक्त मैं एक स्टेशनरी शॉप पे जाऊंगी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सो लेट्स गो। मैं टोपी पहन ली है क्योंकि बहुत ठंड है। अरे स्कूटी का ही चाबी नहीं लिया। तो गाइस, मैं मेरा नए वाले घर में आ चुकी हूँ और काफ़ी हद तक काम हो गया है। नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें प्लास्टर चल रही है वॉल्स की। ये है मेरा कमरा ऊपर मेरे। दिस इज़ गोइंग टू बी माई रूम। कमरा होगा मेरा। कमरे में बहुत मतलब ये वाले रूम में बहुत सारे काम अभी बाकी है। मेरा काम हो गया है, यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ दे दिया है लेबर्स ने। काम ऑलमोस्ट हो गया। वो लोग निकल कर मैं भी निकल जाती हूँ। अब जाते हैं चाची के घर। यस आई एम बैक होम। मैं घर वापस आ गई हूँ और मुझे अभी रियलाइज हुआ मैं बहुत देर तक बाहर चली गई थी। मतलब मैं 3:30 बजे घर से निकली थी एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9। बहुत देर हो गया। तो मैं चाची घर में बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद मैं चाची के घर गई थी, लाइक आफ्टर अ वाइल। एंड मेरी जो कज़न है मैं उसको भी बहुत दिन के बाद देख रही थी। सो वी इंजॉयड अ लॉट। हमने साथ में मिल के पीठा बनाया, खाया भी। डिनर नहीं करके आई हूँ, पीठा खाई हूँ। अब अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बना के खा लूँगी। मैं सोच रही थी मम्मा और पापा कल सुबह आ जाएंगे, एकदम सुबह, मतलब वो 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। सो आई थॉट कि मैं रोटी वगैरह बना के रखूँगी तो वो लोग सुबह आके खा पाएंगे। पर मैं देखती हूँ मुझे अगर एनर्जी होती है, क्योंकि वो आटा मारना फिर रोटी करना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। सो मैं भी तो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी एंड बहुत दिन के बाद स्कूटी भी चलाया। या दैट्स इट। मैंने सोचा था मैं कुछ खाना बनाऊंगी, बट राइट नाउ मैंने लैपटॉप पे सीरीज़ देखते देखते फ़ोन पे एडिटिंग कर रही हूँ। सो मैं थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी एंड देन अगर भूख लगी तो कुछ बनाया जाएगा, नहीं तो मैं मैगी बना के खा लूँगी। दैट्स माई प्लान। कैन यू सी दिस? रात के 1:30 बज रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चला यार एडिट करते करते कब 1:30 बज गया। मतलब मैं तो मस्त एकदम रूम के लाइट्स ऑफ करके लैपटॉप पे सीरीज़ देखते देखते और गाना सुनते सुनते मैं एडिट कर रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि कितना बज रहा है एंड देन आई सी कि इट्स 1:20। तो मैंने फटाफट उठ के सब कुछ रैप करके, थोड़ी भूख लग रही थी तो इसलिए मैंने मेरे लिए नूडल्स बना लिया। और पापा मम्मी सुबह सुबह 7 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खा लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ, नहीं तो बहुत नींद आएगी, सुबह लेट हो जाएगी तो पापा लोग समझ जाएंगे कि मम्मी पापा लोग क्या, मम्मी पापा समझ जाएंगे कि मैं नहीं सोई हूँ। इसलिए मैंने फटाफट सब कुछ रैप कर दिया एंड या दैट्स इट। 2 days लिविंग अलोन विदाउट पेरेंट्स। मुझे बड़ा मज़ा आया। लाइक मैं ऐसी लाइफ ज़िंदगी जीना बहुत पसंद करती हूँ, मैं जहाँ पे अकेली रहूँ। आई लव माई मी टाइम एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ। अभी इतने भाषण नहीं देते क्योंकि मैं भी बोलना शुरू करूँगी तो ख़त्म नहीं होगी, तो मुझे भूख लग रही है, मैं और लेट हो जाएगा, तो बाय।